वीरम् अनंत वर्णानदंसन बोक्षामि नियमसारम् केवली सुत केवली वणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियमसारी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही लीन रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियमसारी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है, जिसका 6वां अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसके अंतर्गत 101 नंबर की गाथा यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उसका पाठ करते हुए गाथा और टीका में आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो भाव में बताए हैं उसको समझने का प्रयत्न हो। अकेले ही
भगवंत हमें यह समझाना चाहते हैं, चाहे जीव की पर्याय में संसार रूप पर्याय हो अथवा मोक्ष रूप पर्याय हो, दोनों ही अवस्थाओं में यह जीव ही वास्तव में है, जीव ही दोनों अवस्थाओं में रहता है। चाहे वह संसार रूप अवस्था मोराग देश की हो अथवा चाहे वह उसकी पर्याय में अनंत दर्शन सुख वीरादि की पर्याय हो, उन दोनों अवस्थाओं में ही वास्तव में जीव ही रहता है। अगर जीव उल्टा चलता है तो संसार की 4 गति 84 लाख योनियों की प्रवृत्ति जन्म मरण होता है, और जीव जब यथार्थ ज्ञान कर लेता है तो वह मोक्ष मार्ग में गमन करता है। उन दोनों अवस्थाओं में वास्तव में एक जीव ही रहता है। और यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव यह बताते हैं, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, और अकेला ही दुख उठाता है, और अकेला ही सच्चा ज्ञान करके मुक्ति को प्राप्त होता है। यह परद्रव का इसमें कोई भी रोल नहीं है। समझ में आया? परद्रव तो परद्रव है। अज्ञानता से यह जीव अज्ञानता से यह जीव संसार की रचना करता है, और ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग की रचना हो जाती है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने हमें यह समझाई है। कल अपन ने यह समझा था कि नित्य मरण किसे कहना, नित्य मरण और भव संबंधी मरण, 2 प्रकार के मरण की बात आई थी। नित्य मरण उसे कहते हैं कि हर जो पर्याय मिली है हर समय उसमें आयु कर्म जो है उसके आयु कर्म के निश्चय उसके खिलते चले जा रहे हैं। समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है। ये नित्य मरण जो है हर समय, जिस समय से जो पूर्व भाव में इस आत्मा ने जो आयु बांधी थी, जो भी गति की बांधी थी, उसके जो है उसका जो है प्रति समय उसके कर्म यहाँ करते जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं नित्य मरण। और भव संबंधी मरण उससे कहते हैं कि जो पर्याय प्राप्त की है उसका संयोग का वियोग हो जाना, वह कहता है, वो कहलाती है भव संबंधी मरण। इस प्रकार की चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी। आज जो है अपनी चर्चा का विषय है परम प्रबंधाई देव मुनराज ने दूसरी बात यह बताई इसमें, अब जन्म में भी जीव अकेला ही है। उसकी चर्चा हम करते हैं। यहाँ निकाल लीजिए आप नियम सार प्रवचन स्वाध्याय हेतु में विराजमान है, उसी के माध्यम से अपन यह चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 811 पर है, अब जन्म में भी अकेला ही है, यह कहती है। नंबर 2, सादी शांत मूर्तिक विजाति विवाह व्यंजन पर्याय रूप नर नारक आदि पर्यायों की उत्पत्ति में आसन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के कथन से जीव अकेला ही स्वयं जन्मता है। क्या ये जो आपको जो शरीर मिला है, ये शरीर जो शरीर का संयोग होता है जिन जिन पर्यायों में वे शादी कहलाती है। क्या है शादी? मतलब इसका प्रारंभ है, समझ गए? तभी तो आप कहते हैं भाई साहब मैं 75 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, तो इसका जो है प्रारंभ तो है, समझ गए आप? तो कहते हैं शादी शांत, और शांत क्या है? यानी अंत सहित है। क्या इसका जन्म हुआ है तो इसका मरण भी होगा। शादी का मतलब क्या हो गया? शादी का मतलब ये है संयोग की प्राप्ति हुई है, शरीर की प्राप्ति हुई, और शरीर का अंत भी होता है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना मरण होता है। आत्मवस्तु जो है वो चेतनेश्वर है, न जन्मती है ना मरती है। लेकिन शरीर का तो शादी भी है और उसका अंत भी है। तो शरीर की पहले बात करते हुए शादी शांत मूर्तिक, और ये कैसा है शरीर? मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, विजाति है। आत्मा जो है चेतनेश्वर है, जानने देखने वाला है, और ये ना जानने देखने वाला स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो ये विजाति हो गया, समझे? सजाति नहीं है। तो शादी शांत मूर्तिक विजाति विवाह व्यंजन पर्याय रूप है, विवाह व्यंजन पर्याय है।
ये पुद्गल द्रव्य की क्या है? विवाह व्यंजन विवाह व्यंजन पर्याय है। सिंगल पुद्गल परमाणु वो स्वभाव व्यंजन वो स्वभाव व्यंजन पर्याय वाला है। और ये शरीर कैसा है? अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो इसको जो है विवाह व्यंजन आगम में विवाह व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये पुद्गल का ये पुद्गल द्रव्य की विवाह व्यंजन पर्याय दो प्रकार की होती है। पुद्गल का स्वभाव व्यंजन पर्याय, जो सिंगल पुद्गल परमाणु वो है कहलाता है स्वभाव, है ना, स्वभाव पुद्गल व्यंजन पर्याय, और इसको कहती है विवाह व्यंजन पर्याय। तो कहा यहाँ पे शादी शांत मूर्ति विवाह व्यंजन पर्याय रूप नर नारक आदि पर्यायों की उत्पत्ति में है। समझ गए यार? चारों गतियों की बात आ गई है। नर नारक आदि पर्यायों की उत्पत्ति में आसन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के कथन से यह जीव अकेला ही स्वयं जन्मता है। तो ये कौन से नय का बात है? ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कथन है। ये व्यवहार का कथन है। ये समझ गए आप कि यह जीव ने जन्म लिया, जीव का मरण हुआ, ऐसा जो कहा जाता है वह वास्तव में व्यवहार से है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है। व्यवहार से तो निश्चय से क्या है? निश्चय से जीव ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। समझ गए आप? और शरीर की जन्म मरण जो कहा जाता है वह जीव का जो जन्म मरण कहते हैं वह व्यवहार से है। समझ गए आप? जीव कितने इंद्रिय वाला होता है? एक इंद्रिय जीव कहते हैं, दो इंद्रिय जीव कहते हो, तीन इंद्रिय जीव कहते हो, चार इंद्रिय है, संगी असंगी जीव। ये कौन से नय का कथन है? ये असद्भुत अनुपचरित असद्भुत। समझ में आया भाई? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। जीव तो वास्तव में सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, जानने देखने वाला पदार्थ है। ये वास्तव में जीव है। और जो शरीर के संयोगों से जो जीव को कहा जा रहा है, जनवाणी में जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री है, असंगी संगी जीव कहते हैं, ये व्यवहार से कहा जाता है। समझ में आ गई मौसी? ठीक है, इतनी बात उन्होंने यहाँ पर हमें समझाई है। अब देखिए आगे इसी जो परम प्रबंधाई देव मुरलाज ने ये बातें हमको यहाँ बताई टीका के अंदर। दूसरे नंबर की बात चल रही है, पहले नंबर की बात कल हो चुकी है। पहले नंबर की बात कौन सी थी मौसी? नित्य मरण और भव संबंधी मरण। क्या दो प्रकार की बात आई? दो आई थी ना, नित्य मरण और भव संबंधी मरण। नित्य मरण किसे कहा था मौसी? जो प्रति समय क्षण क्षण करती है जीव को, उसमें हर समय उसकी जो है उसके कर्मों के निश्चय घटते चले जाते हैं। क्या उसको बोलते हैं नित्य मरण। नित्य मरण हर जीव का हो रहा है। देखो ना तो हमें भाव मरण की पता, भाव मरण की सुनो पहले क्या जो जनवाणी में भाव मरण और भाव कर्म सदियों से करता आया है। ना तो हमें भाव मरण की पता, ना हमें नित्य मरण की पता। वह भव संबंधी मरण को ही वास्तव में मरण समझते हैं। समझ अज्ञानी जीवों को ना तो भाव मरण का पता। भाव मरण क्या है? अपनी आत्मा में जो मोह देश की उत्पत्ति होती है वह कहलाता है भाव मरण। क्या कहलाता है? हाँ मम्मी मम्मी पापा कोई बात नहीं, ये तो सब कर्माधीन व्यवस्था है। समझ में आया कि भाव मरण किसे कहना? जो अपन पूजा में पढ़ते हैं, अपनी आत्मा में जो मोह राग देश की उत्पत्ति होती है वह वास्तव में जीव का भाव मरण है। एक बात। दूसरे नंबर की बात आती है नित्य मरण की बात आती है। तो नित्य मरण यानी जो शरीर प्राप्त होता है जीव को जिस गति में उसको हर समय उसके जो आयु कर्म के निषेध उसके गिरते चले जा रहे हैं। और तीसरे नंबर का मरण अगर कुछ है तो ये कौन सा है भाई साहब? भव संबंधी मरण। दूसरे भव में वह जीव चला गया, कैसा उसको जीव, इसको सर्वस्थ अज्ञानी जीव उसी को वास्तव में मरण समझते हैं। आत्मा का शरीर से वियोग हो जाना उसको मरण सारी दुनिया जानती है। दो प्रकार के मरणों की तो उन्हें खबर ही नहीं है। मौसी
न नित्य मरण की और क्या? न भाव मरण भाव मरण और नित्य मरण की तो इस जीव जीव को को खबर ही नहीं है। समझ में आए? शरीर के जन्म को वह जन्म कहता है और शरीर के वियोग होने को उसको वह मरण गिनता है। ना तो उसे भाव मरण की पता, ना नित्य मरण की पता, ना ये जो है देखिएगा क्या है, भाव मरण वास्तव में आत्मा का वास्तविक मरण ही है वो। क्या? नित्य मरण ये तो इसको कहा गया है, किसको? जो आयु सायु प्राप्त करता है उसमें कर्मों की निषेध रहती है? वास्तविक मरण तो वही है। इसीलिए अगर मैं कहा भाव मरण, ये भाव कर्म कब से करता चला आ रहा है? सदियों से करता चला आ रहा है। समझ गए आप? और ये भाव मरण ही वास्तविक मरण है, समझ गए? नित्य मरण और ये भव संबंधी मरण हुआ वास्तव में जीव का मरण नहीं है। वह तो विवाह व्यंजन पर्याय की बात है। समझ में आया? वो तो शरीर की बात है। अगर निश्चय से मरण देखना है तो भाई साहब अंदर चले जाइए, मूला देश की उत्पत्ति पर भावों को अपना माने बैठे हुए हो। हर समय संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, रागादिक परिणतियां हो रही हैं, वही वास्तविक जीव का मरण है। समझ में आई? इतनी बात आपको समझ के चलना पड़ेगी ये मरण संबंधित में। समझ में आए? तो हमें जो है देखिएगा, अरे आयु कर्म के निषेध जो खिल रहे हैं इस पे हमारा कोई बस नहीं है मौसी। जो प्रति समय हमारे जो शरीर मिला है उस शरीर के आयु के निषेध जो है, कर्मों के निषेध जो खिलते जा रहे हैं, इसमें हमारा कोई बस नहीं है। बस है क्या? नहीं है। और शरीर का वियोग भी होगा, दूसरी गति में जाएगा, इसमें भी जीव का कोई जो है बस नहीं चलता है। अरे ये तो जब जैसा शरीर आयु कर्म का मिला है वैसा हर समय कर्म खिलते चले जाएंगे, जा ही रहे हैं, और शरीर का भी संयोग का वियोग हो जाएगा। इसमें जीव का कोई बस नहीं है। हाँ, अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं जिन्हें भाव मरण कहते हैं, इसको यह दूर कर सकता है। क्या कहा? अंदर में जो हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, इनको यह दूर कर सकता है। ये सब अज्ञानता में से हो रहे हैं। किसमें से होती है? अंदर में जो हमारे परिणामों में जो मोह राग द्वेष के परिणाम प्रति समय हो रहे हैं, भाई साहब, इनको यह दूर कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो सच्चा ज्ञान कर ले वस्तु स्वरूप का, तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम फिर जो उसकी आत्मा में टिकने वाले नहीं है। पापा, ये उसके बस की बात है? एक प्रकार से नहीं है। पापा, आपको आवाज बराबर आ रही है? कोई दिक्कत? तो मैंने क्या कहा, भाव मरण और नित्य मरण और भव संबंधी मरण, तीन प्रकार के मरण की बात अपन ने जानी। भाव मरण किसे कहना? हमारी आत्मा में जो निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसको कहते हैं भाव मरण। बराबर? ज्ञान समझता है इस बात को करेंगे। परद्रव्यों को जो अपना माना जा रहा है, परद्रव्यों के प्रति जो हमारा लक्ष्य हो जा रहा है, राग कर रहे हो आप, ऐसा में इसको कहते भाव मरण, और यही वास्तव में आत्मा का मरण है। और नित्य मरण किसे कहा है? जो शरीर प्राप्त होता है उसके हर समय कर्मों के निषेध खिल रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं नित्य मरण। और भव संबंधी मरण किसे कहा गया है? दूसरे गति में जब यह शरीर छोड़ता है तो दूसरे पर्याय में जाता है, उसे कहते भव संबंधी मरण। तो अब इन तीन मरणों में अगर अपन थोड़ा विचार करते हैं तो नित्य मरण और भव संबंधी मरण, इसमें जीव का किसी भी प्रकार का कोई बस की बात नहीं है। क्या हमें और हमारा ज्ञान कहाँ काम करना चाहिए? भाव मरण कैसे टले? क्या
भाव मरण से हमारा आत्मा कैसे निजात प्राप्त करे मौसी, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। है वो तो अब नित्य मरण है, और जो है भव संबंधी मरण है, वो तो भाई साहब अपने स्वयं काल में हो ही रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो परद्रव्य है, विजाति तत्व है? समझ गए आप? अपने देश का कानून यहाँ लागू हो सकता है, कहाँ पर? भारत देश का जो भी कानून है, क्या आप दूसरे देशों में अपना कानून लागू कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। समझ गए आप? ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि नित्य मरण और भव संबंधी मरण, इसमें आपके कोई बस की बात नहीं है, हैं? भाव मरण जो हो रहा है हमारी आत्मा में, जो निरंतर परद्रव्यों को अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है, उसका जो लक्ष्य करके निरंतर जो मेरी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय होती है, उसका इलाज तो किया जा सकता है, और अपन को उसी का इलाज करना है। किसका करना है? वास्तविक मरण तो वही है ना। किसका करना है भाई साहब? भाव मरण। इस बात की अज्ञानी जीवों को बिल्कुल भी खबर नहीं है। सही बात है। समझ में आया भाई साहब? 24 घंटा किसके, अरे भाई ये तो निषेध खड़े ही रहे, वहां में तुम क्या कर लोगे यार? शरीर जो आयु प्राप्त हुई है, उसको तुम बढ़ा दोगे क्या? एक पल नहीं बढ़ा पाएगा। है बोलो, बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दीजिएगा आप। जो आपने पूर्व में कांटेक्ट किया है, वो उसी समय तो ब्रेक होगा ना, है? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, FD वगैरह होती हैं, जो भी होते हैं भाई साहब, जो बस पूरा जो कानून में सब लिखा रहता है कि साहब जो है, आप जो है इससे पहले का ऐसा ब्रेक नहीं करोगे। इससे पहले ब्रेक करोगे तो आपको जो मूलधन जो मिलना चाहिए वो चीज इतनी नहीं मिलेगी। समझ गए ना? तो यहाँ भी ऐसा ही समझना चाहिए कि ये तो जो भाई साहब फिक्स है, कौन सा नित्य मरण और भव संबंधी मरण, ये पूरा निश्चित है? अब बात आती है कि आत्मा में होने वाले मोराग देश का, क्या मोराग देश का आप क्या कर सकते हो? क्या उनका अभाव किया जा सकता है? समझ ना? कैसे किया जा सकता है? तो सच्चा ज्ञान करिए, आप अपनी आत्मा को समझिए, और स्वभाव भाव जो परिणाम होते हैं उनके भी स्वरूप को आप समझ लीजिए। जब आपकी पर्याय में इस प्रकार का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो वो जो घटना पर्याय में घट रही थी मोराग देश की भाव मरण की, वह टल जाती है। अगर वह ना टलती हो तो भाई साहब इतने सिद्ध परमात्मा, पहले अज्ञानी जीव थे, आज सिद्ध परमात्मा बन के कैसे बैठे हैं? बोलो। वह घटना जो है आत्मा में जो भाव मरण होता है, उसका जीव अगर सच्चा ज्ञान कर ले, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर ले, अरे भाई ये तो शरीर है, जड़ है, और मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। समझे आप? ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है, और हमारी आत्मा में जो भी सांसारिक रूपी पर्याय होती है, वह अपने स्वयं काल में होती है। क्या होती है? स्वयं काल में उत्पन्न होती है, और उसी समय वह जो है विदा को प्राप्त हो जाती है। मौसी, सही बात है। ये है सच्चा ज्ञान। क्या है? मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, और हमारी आत्मा में जो भी राग आदि परिणतियाँ होती हैं, वे अपने स्वयं काल में होती हैं और चली जाती हैं, लेकिन मेरे आत्म स्वरूप के अंदर उनका प्रवेश नहीं होता है। ऐसा जहाँ सच्चा ज्ञान हो जाता है जीव को, तो ये अंदर में होने वाले भाव मरण की छुट्टी को प्राप्त हो जाती है। बताइए, ये धर्म हमें क्यों धर्म नहीं लगता है? हमें मात्र मंदिर में भगवान की पूजा कर लेना, भगवान की भक्ति कर लेना, समझ गया? स्वाध्याय करके हमने समझ गए, मैंने स्वाध्याय कर लिया है। मौसी, सही बात है। बताइए आप। और ये सा काम आप कहाँ नहीं कर सकते? कौन से स्थान में नहीं कर सकते हो? सच्चा ज्ञान जीव को हो जाए कि भाई साहब ये शरीर जो है जड़ है, मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, और ये रागादिक परिणतियाँ, दुख की परिणतियाँ होती हैं, अपने स्वकाल में होती हैं, और ये नाश को प्राप्त हो जाती हैं, इनका भी मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। बताइए आप, ऐसा धर्म कहाँ नहीं हो सकता है?
कौन से क्षेत्र में नहीं हो सकता है? सब जगह हो सकता है। है? कोई जरूरी थोड़ा है मौसी आपसे कहें आप जो है अपने दिल्ली में रोटी बनाती हो, है क्या रोटी हमारे यहाँ घर पे आके नहीं बना सकती आप क्या? नहीं बना सकते। है? नहीं बना सकते। वो व्यवहारिक दृष्टि की बात कर रहे हो, है ना? क्या जिसको ये कला आती हो रोटी बनाने की, है हर जगह बना सकता है, ऐसा नहीं है। समझे? उसको एक बार कला आ गई ना, ऐसे ही जिसके ज्ञान में सच्चा ज्ञान निर्णय हो जाता है वो हर जगह अपनी आत्मा का आनंद ले सकता है। उसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि भाई साहब पहले कपड़े उतारो, ऐसी कोई शर्त वर्त नहीं है कि पहले हमारे कर्मों का सब नाश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्या कर्म हो, कर्म कर्म में है, शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में है, बस तीन कोई किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं। ऐसा जब सच्चा ज्ञान हो जाता है जो देखो। वही पर्याय में भाव मरण की घटना घट गई, जो घट रही थी वो खत्म हो जाती। बिल्कुल। हमें इसका उपाय करना चाहिए। क्या बाबा तीन मरण की बात आई, नाम उसके भाव मरण, मोराग्निश के परिणाम, नित्य मरण जो पर्याय प्राप्त हुई है शरीर की, उसकी हर समय आयु कर्म के निषेध करते रहते हैं। सूक्ष्म प्रक्रिया है सब ये है। और ये तो स्थूल है कि भव भव संबंधी मरण, एक भव से दूसरे भव में जीव जाता है। क्या जिसे दुनिया का ऐसा में मरण कहती है। समझ में आया? दो प्रकार के मरणों की तुझे खबर ही नहीं है। तो यहाँ इतनी सुंदर बात यहाँ आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं कि शरीर का संयोग शादी है। क्या है? शरीर का है शादी, शांत बात कर रहे हैं। शरीर का संयोग शादी है तो उसे जन्म कहते हैं। नया शरीर का मिलना है, मिलना नया है ना, तो शरीर जो है शादी है। शादी का मतलब इसका प्रारंभ सहित है। आप पहले पूर्व भव में थे कि नहीं थे? चाहे भले कोई भी गति में रहे हो पर थे कि नहीं थे? ऐसा तो नहीं कि नहीं थे। है जीव है, चेतनी से भगवान आत्मा है। पहले आप मान लो समझ लीजिए स्वर्ग में कह देते, नरक में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। त्रियंच में कहना भी इस आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। पहले काम सब उल्टे वही कर रहा है। क्या चाहते सब अच्छा अच्छा है। कभी ये इसका शरीर का वियोग होने पर कोई ये नहीं कहता कि नरक में गया, नरकवासी हो गया, तिरंचवासी हो गया, सब स्वर्गवासी पहुंचा। सब बढ़िया है, सब स्वर्ग में गए। काम भले जब पाप की करते रहो, निरंतर 24 घंटा अपने परिणामों में संकलित करते रहो। सुनना अच्छा चाहता है, काम करेगा उल्टा। बताओ कैसे काम होगा? हमारा हम लोग हमको पूछते नहीं है साहब। अरे पूछेंगे भाई, क्यों नहीं पूछेंगे तुमको? है तुम अजय परमात्मा की बात को है भाई साहब अनुकरण करते हो क्या? है आप भगवान की उपेक्षा करते हो तो आपकी उपेक्षा तो हमेशा सब जगह होना ही होनी है। जो बड़े लोगों की उपेक्षा करता है वह कभी जिंदगी में भाई साहब उसे कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? हमेशा हर जगह उपेक्षित उपेक्षित ही रहने वाला है। जो बड़े लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है, उनका अनुकरण करता है भाई साहब उसकी सब पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? समझ ना? तो कहते हैं शादी शरीर का संयोग शादी है। ये शरीर आपको मिला कहीं से किसी भी गति से आए हो आप, तो इस शरीर का जो मिलना है इसे यहाँ पर जो है इसका तो शादी है। पहले नहीं था, पहले नरक का शरीर होगा, त्रियंच का होगा, देवगति का होगा, अथवा पूर्व जो भी मनुष्य पर्याय होगी दूसरा होगा। बाबा ये जो शरीर मिला वो शादी कहलाता है, आदि सहित है और अंत वाला भी है। इसका अंत होगा कि नहीं होगा बोलो? समझे? तो इसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो क्या अंत वाला है और कैसा है यह शरीर? कैसा है? मूर्तिक है। मूर्तिक यानी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। और चैतन्य स्वरूपी आत्मा से ये वह विजाती है। कैसा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा है। क्या विजाति तत्व है? समझ गए कि नहीं आप? आत्मा चैतन्य वस्तु है, जानने देखने वाला पदार्थ है, और शरीर ये है ना जानने देखने वाला है।
स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो ये विजाति हो गया। ठीक है, तो शरीर का प्रारंभ भी है, जन्म भी होता है, शरीर का मरण भी होता है, अंत सहित है, और ये आत्मा से विजाति तत्व है। आत्मा चेतनेश्वर है, जानने देखने वाला पदार्थ है, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, वस्तु है। ठीक है, तीन बातें आ गई इसमें। शरीर का संयोग शादी है, अंत वाला है और मूर्तिक है, और चैतन्य स्वरूपी आत्मा से वह विजाती है? आत्मा से, आत्मा की शकल है और शरीर की शकल में भाई साहब कितना बहुत अंतर है। तो आत्मा जानने देखने वाले, यानी अंधकार और उजाले जैसा अंतर है। कैसा है? कैसा है? आत्मा प्रकाश स्वरूप वाला, चैतन्य प्रकाश वाली वस्तु है, और शरीर जो है अंधकार है, उसे कुछ भी नहीं पता है, विजाति तत्व है ये। ठीक है, ऐसी नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्यायों में जीव अकेला ही जन्मता है। बोलो, अकेला जन्मता है कि नहीं जन्मता है? किसको लेके आए हो? किसको लेके जाओगे? और फिर भी कब मरे जा रहे हैं? काय के पीछे? जो जाता नहीं है उसके पीछे मरे जा रहे हो हैं? जाता होता तो पापा नहीं, जाता होता तो फिर पापा फिर आप हमारे इधर स्वाध्याय में नहीं बैठते आप। क्या क्या जाता होता? अभी इसकी ये हालत हो रही है जब एक परमाणु मात्र भी नहीं ले जा सकता है मौसी, हैं? अब सोचिए, अगर ये ले जाता होता तब उसकी क्या दुर्दशा होती। ये तो अच्छी व्यवस्था है ना। क्या एक परमाणु तक को नहीं ले जा सकता है, और उसी के पीछे झूठ मायाचारी है, कैसे कैसे गंदे परिणाम करता है। समझिए, पर द्रव्यों से प्रेम करने लगा हुआ है। एक तेरे साथी, कोई तेरे साथ आने वाला नहीं है। ये तो अभी लॉकडाउन में आपको सब ज्ञान हो गया होगा, कोरोना वायरस में, है भाई साहब? बताओ कैसी स्थिति हो रही, कैसी मारा मारी पड़ी हुई है। हम जैसे गाड़ी से जाती है, ऑफिस जाती है, तो देखता हूँ मैं ऐसे लोग, ऐसे बिल्कुल शांति नहीं है परिणामों में। अगर आप थोड़ा सा उनको रोक भी दो तो कसाए कसाए उगलने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? तुम लोकाकाश के पदार्थ हो, लोकाकाश में जा सकते हो क्या? ज्ञानी को ज्ञान रहता है, इसीलिए परिणाम में संकलेश परिणाम होने के प्रसंग नहीं होता। जानता है कि भाई साहब अपनी कमाई तो अपने आत्मा को जानने में है, संकलेश रूप परिणाम करना ये आत्मा का कर्म भी नहीं है, न आत्मा का धर्म है। समझ रहे आप? तो ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसी नर नारक आदि विवाह व्यंजन पर्याय जीव अकेला ही जन्मता है। ये सत्य है कि नहीं बात? इसे कौन काट सकता है बताइए आप? अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, और बीच में ये क्या खड़ा कर लिया उसने? ताम झाम है। तो कहती है ऐसी नर नारक आदि विवाह व्यंजन पर्याय में जीव अकेला ही जन्मता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बात करते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है ना, कहाँ पर है अभी वर्तमान में? नरक में, 7वें नरक में। भले चक्रवर्ती हो तो क्या हो गया? दुनिया तुम्हें लोग जो है यहाँ पर कैसा देख रही थी जब तुम थे चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, 6 खंड का राज मौसी। देखो एक सेकंड के असंख्यात विभाग में यह जीव का सब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यह राजपाट में दिख रहा है और दूसरे समय भी ऐसे नरक में दिखने लग जाता है। बताइए। तो कहती है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कि 6 खंड का राज्य था। कितने? 6 खंड का राज्य। पापा अपने पास कितने खंड का राज्य है? सोचो, उसकी बात करते हैं।
कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के 6 खंड का राज्य था। हजारों देव सेवक थे उसके, हजारों देव सेवक थे, तथापि मरकर सप्तम नरक में गए। कौन से नरक में गए बताइए आप, हैं? वहां कोई उनको सहायभूत नहीं था, सहायभूत नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त रहे कैसा में, वहां जाके नरक में जाके पैदा हो गए। 33 सागर के लिए कितनी भयंकर धूप, कितनी भयंकर गर्मी है शरीर, और जो है ये जो है आपका धरती भी कितनी कर्कश मौसी है। यहाँ तो हीरे जवाहरात की कितने दिन की चांदनी है तुम्हारी भाई साहब, 4 दिन हैं मौसी हैं? ये अनुकूलता में जो धर्म माने बैठे हुए हैं सब नरक जाने वाले हैं। किसी भगवान से नहीं पूछना, भगवान का आदेश है ये। माला भी जपोगे आप तो पहले ये देख लो कि पंखा कहाँ चल रहा है गर्मियों में। मौसी क्या कह रहे हैं? एसी में बैठ के धर्म नहीं होता है। अगर होता तो हमारे माँ मुनिराज है भाई साहब हैं, कहाँ जाती है गर्मियों में? पहाड़ पे जाते हैं, भयंकर धूप, जहाँ अच्छे लोग जो है पैर नहीं रख सकते हैं। बारिश में कहाँ बैठते हैं वे? क्यों भाई साहब, क्या अब आपको समय दर्शन तो हो ही गया है, मुनिराज है, 3 चौकड़ी कसाई का अभाव भी हो गया है, समय दर्शन तो हो ही गया। तो प्रभु अब छोड़ो ना ये फालतू, क्यों कष्ट देना शरीर को? क्यों जाते हैं पहाड़ पर? क्यों जाते हैं बारिश के नीचे, कैसे पेड़ों के नीचे जो है ऐसा पानी टपकता रहता है? सोचिएगा, बिल्कुल इंद्रियों की जो सुख बुद्धि है हमें छोड़ देना चाहिए विज्ञान के द्वारा। तो कोशिश कीजिएगा। तो कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के 6 खंड का राज्य था, हजारों देव सेवक थे उसके, तथापि मरकर सप्तम नरक में गए। कहाँ गए? 7वें नरक में गया। यहाँ पे दुनिया उसे कहे ओ राजा महाराजा महाराजा राजा है भाई साहब, और जहाँ उसके जो है भव संबंधी मरण हुआ क्या, दूसरे क्षण में वह नरक में जाके पड़ा। इतनी वेदना है क्या खाने की। यहाँ तो कितने देव सेवा करने के लिए नेक आपको जो इच्छा हुई, और भाई साहब सब देखो हजारों देव सेवा करने लगे हैं दूसरे समय में। इसीलिए सावधान हो जाना अपने आत्म कल्याण में। क्या अपनी आत्मा को मोह राग देश के परिणामों से निरंतर बचाने का प्रयत्न करना। सच्चा ज्ञान कर लो भाई, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर है जड़ है, रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती हैं, मैं उनका ज्ञाता दृष्टा हूँ, उनका करने धरने वाला नहीं हूँ। अब ऐसा ज्ञान सच्चा करने में कहाँ तकलीफ होती है भाई, आनंद ही आनंद मिलता है ज्ञानियों को। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के 6 खंड का राज्य था, हजारों देव सेवक थे, तथापि मरकर सप्तम नरक में गया। वहां कोई उनको सहायभूत नहीं है। यहाँ तो हजारों देव सेवा कर रहे थे, अब वहां कौन करेगा भाई साहब? कितने देव सेवा कर रहे होंगे उसके? हाँ बोलो, हैं? यहाँ हम कसाय कर करके अनुकूलता मिली, और अपने आत्मा में कैसे में तो समझने में चौड़ा गली सकड़ी हो जाती है। तो थोड़ी सी न अनुकूलता मिली तो और फैलने की कोशिश करता है, उसमें भी उसका मन नहीं भरता है। मौसी पहले किराए के मकान में रहते थे, खुद का मकान हो गया तो मैं चौड़ा गली सकड़ी हो गई, भूल गए सब कुछ। कितने कितने दुख हमारे आत्मा ने उठाए हैं। गर्भ में आया 9 महीने उल्टा लटका रहा, जो माँ चिरपरा खाती थी वह तेरी आंखों में लगता था, भूल गए ना सब दुख है। अब मैं चौड़ा गली सकड़ी दिखने लग गई। अरे भाई ज्ञान करो, अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा में सावधान हो। आपको हमको मौका मिला है
ये त्रियंश गति और नरक गति से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। क्या भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। एक तरफ दूसरे तरफ का यहाँ कुछ करने धरने वाला नहीं है। तभी तो जो है तीर्थंकरों को वैराग हो जाता है। तीन ज्ञान के धनी तो होते ही है, समय दृष्टि जीव तो है ही वे। तीर्थंकर का जीव घबरा जाता है एकदम जो है, अरे क्या है ये कैसा संसार का स्वरूप है। एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को सिर्फ साधन करके संयम सोचित लागे। अभी सावधान हो जाने की बात है। ज्ञानी हमें बारंबार सावधान करते हैं। बाहर की अनुकूलता को धर्म ना समझना। समझ में अपने आप को भाई साहब बाहर में 4 मकान है, 2 प्लाट है और ये है ताम झाम तेरा वहीं रख दे, छोड़ दे वहीं पर। बिखर जाएगा ताना बाना, बिखर जाएगा एक दिन तेरा यह सारा ताना बाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे। सच्चा ज्ञान करो माटी का भाई, खेल खिलौने। सच्चा ज्ञान करो। ये शरीर जड़ है, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये संसार अवस्था में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, इनका हमारी आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। ऐसा स्वीकार करना, ऐसा अपने आप को जानना। इसमें क्या होता है कि पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। 110वें नंबर की गाथा जो है आपके जो है गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में कहा है कि प्रभु कोई शॉर्टकट मोक्ष प्राप्त करने का कोई उपाय है क्या? है शॉर्टकट चला बता दिए प्रभु। हम लोग तो फटाफट का समय जो है टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। ऐसा कोई भगवान बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है? जिंदगी है अपनी आत्मा में ऐसी भावना भाना अकिंचन स्वरूप हम। कैसी भावना भाना? अकिंचन स्वरूप। अकिंचन ऐसी मन में भावना हो, अकिंचन स्वरूप हो, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसे भावना पूर्वक एकांत में जाके बैठ जाना और अल्प काल में तू पर्याय में भगवान हो जाएगा। बोलो। लेकिन यहाँ तो मन में कितनी कितनी वासनाएं भरी हुई हैं। समझ गए आप? जो आपके पुण्य की वजह से मिला वो तो है ही, दूसरे की हड़पने की भावना चल रही है पप्पू भैया। जिसकी नियत गंदी है उसकी कभी भी पर्याय में बरकत नहीं हो सकती है। जिसकी नियत सही है भाई साहब, उसकी पर्याय में निरंतर बरकत होती रहती है, विकास होता रहता है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ऐसी पहले भाव से नग्न हो जाओ भाई। ऐसी जिसके अंदर में भावना होती है उसके परिणाम भाई साहब उस कसाय रूप परिणम होते ही नहीं, भाव मरण में टल जाता है। समझिए। इसीलिए कहा जाता है धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक भारत ज्ञान। क्या बताइए? वास्तविक ज्ञान दुर्लभ है। ये हमारा आपका महान पुण्य का उदय है जो वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ आज हमारे सामने पढ़ने को सुनने को मिल रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये आपका पुण्य इतना फट गया है कि भाई साहब कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के 6 खंड का राज्य था, हजारों देव सेवक थे, तथापि मरकर सप्तम नरक में गए, 7वें नरक में गया। वहाँ कोई उनका सहायभूत नहीं है और कोई शरण नहीं है। समझ रहे हैं आप? और यहाँ उसे सब क्या लग रहे थे? सहायभूत लग रहे थे और शरणभूत लग रहे थे। मौसी यहाँ उसे क्या लग रहा था कि भाई साहब हजारों देव हमारी सेवा करते हैं, मैं कितना महान हूँ, मूर्ख है।
ये तेरी पुण्य की है, समझ गए आप। हमेशा पुण्य का उदय एक जैसा नहीं रहता है प्रभु। पुण्य पाप के नाटक, प्रतिकूल संयोग अनुकूल संयोग हर समय बदलते रहते हैं। उनके पीछे अपने आप को महान ना देखना। करोड़पति भाई साहब रोडपति होने में उसे बिल्कुल समय नहीं लगता है। गुजरात में भुज में आया था भूकंप पापा, बताइए आप सोचिए, ऐसा हमारे साथ घटना नहीं घट सकती है क्या? क्यों नहीं घट सकती? आपके अलग अलग हो गया है? क्यों किसी अहंकार करना पर पदार्थों को लेके? अपने आत्म कल्याण में लग जाना भाई साहब। ये आत्मा के लिए सुनहरा मौका आ गया है। वैराग्य के कितने कितने निमित्त यहाँ चल रहे हैं आजकल, है समझ गए आप। पहले तो जो है शरीर का एक बाल अगर जो है सफेद दिख जाता था ज्ञानियों को, वैराग हो जाता था। और अब तो सब सफेद हो जाए, मैंने काले कर लिया। यहाँ तो प्रत्यक्ष में दिख रहा है। बाप बेटे को नहीं छोड़ रहा, बेटा बाप को नहीं छोड़ रहा है। कसाई नहीं मिल रही एक दूसरे की। बताइए आप, 17 साल की बच्ची ने अपने माता पिता को चाकू से भौंक भौंक के मार डाला। एक दो बार नहीं करे, कितने बार किए उसमें। कैसे उसने प्रेम अपना लुटाया होगा, उसका फल क्या मिला उसे? मरण उसी के हाथों से मरण होना पड़ा। इसीलिए कोई भी पर पदार्थ हमारे प्रेम के काबिल नहीं है। इसकी गांठ बांध के चलिए। प्रेम करना है तो अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उससे प्रेम करना। यह प्रेम आपका अनंत काल तक साथ में रहने वाला है। तथापि मरकर सप्तम नरक में गए, वहां कोई उसको सहायभूत नहीं, कोई शरण नहीं है। देखो आप, अनंग सरा किसकी बच्ची थी वो? अनंग सरा चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती है, 6 खंड के राज, इकलौती लड़की। कितने उसके भाई सच्चा। क्या उसने सोचा था कि भाई साहब मैं चक्रवर्ती की लड़की हूँ है और 22,000 हमारे भाई हैं, बोला हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? यही सोचा होगा ना। कर्म से कौन उसकी शरण में आया? 3,000 वर्ष तक तो जंगल में गई, जंगल में रहना पड़ा उसे। 3,500। बताइए कौन सरल था? जो कपड़ा पहने थे वही कपड़े हैं। क्या खाने की और पीने की व्यवस्था होंगी मुझे थोड़ा कल्पना कीजिए। भाई साहब आत्मा के लिए शरण तो उसका आत्मा है, शुद्ध आत्मा ही है। उसे आपको जानना ही पड़ेगा। उसको जाने बिना इस संसार से भाई साहब आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। सब तरफ से भाई साहब अपने उपयोग को समेट लीजिएगा। किसी भी पर पदार्थ से प्रेम ना कीजिएगा। अपने शुद्धात्मा को समझिए, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, वही की वही चीज आपके पास में भी है, पर हमें इन बातों की कोई खबर ही नहीं है भाई। वाणी मिली है अपनी शुद्धात्मा को पहचानना, अपने आत्मा को पहचानना, बस वही प्रेम करने लायक है। कहते हैं मरकर सप्तम नरक में गए, वहां कोई उनको सहायभूत नहीं है, कोई शरण नहीं है। इसी प्रकार देव में उपजे, क्या नरक में गया अब वहां से निकल के देव गति में जाएगा। देव में उपजे अथवा एक इंद्रिय आदि में उपजे, वहां भी जीव, देखिएगा वहां भी जीव अकेला ही है। क्या देखते हो चींटियां चलती रहती हैं, देखो कौन कौन है उनके साथ में। अरे आपके साथ में कौन कौन है? मान रखा है कि भाई साहब ये लड़का हमें शरण है, क्या है? ये धन दौलत हमारे लिए शरण है। ज्ञानी कहते तुम्हें मोह का भूत चढ़ा हुआ है, तुम मोह रूपी निद्रा पी रखी, मोह रूपी दारू पी रखी है, मदरा पी रखी है। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दो, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। निश्चय से तो अपनी शुद्धात्मा है शरणा पर्याय को,
और व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है। इसके अलावा जगत में कोई भी जीव को शरण नहीं है। पंच परमेष्टि भी व्यवहार से सब में कहे गए हैं। निश्चय से तो शरण तेरा शुद्ध आत्मा ही है। अब जिसकी शरण में जाना उसके स्वरूप को जानोगे कि नहीं जानोगे? कि वैसे ही पहुंच जाओगे उसकी शरण में? क्यों बाबा? हमें जिस आत्मा की शरण में जाना है उसकी उस आत्मा के स्वरूप को हमें जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? इसके बिना भाई साहब आपका काम नहीं हो सकता है। समझ में आया? सारा दर्शन ज्ञान चारित्र वीर इसमें लगा दीजिए, अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में लगा दीजिए। और लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है संसार में। इन दुखों से निजात पाने का एक ही मात्र उपाय ज्ञानियों ने बताया है कि अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचानिए। तो कहते हैं अखंडानंद आत्मा ही शरणभूत है। प्रत्येक जीव के लिए अगर शरणभूत है तो उसका अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो शुद्धात्मा है, जिससे परद्रव्य प्रभाव और पर्याय को भी आज तक जिसमें छुआ नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा ही सभी जीवों के लिए शरणभूत हो सकता है। अखंडानंद आत्मा ही शरणभूत है। उसका भान करने पर पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ अब आई है। क्या कहते हैं? उसका भान करने पर, उसका भान यानी अपने आत्मा का, शुद्ध आत्मा का भान करने पर आपको अपने शुद्धात्मा का ज्ञान हो गया, शुद्धात्मा की प्रतीति हो गई, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया अपने लिए। तो कहते उसका भान करने पर अधिक जन्म मरण नहीं होते। 2-4 भव में वह जीव का ऐसा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मौजी काय का भान करने की बात की गई है? अपने आत्मा का भान, अपने आत्मा का ज्ञान है। वह 2-4 भाव उसके होंगे और उसके बाद वह जीव, देखो महावीर भगवान को सपोज मान लीजिए 53 गति में उनको सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है मौसी, शेर की पर्याय में हुआ, फिर कितने भाव उनके रहे? कितने भाव के बाद में मुक्ति में प्राप्त चले गए वे? 10वें भाव में तो पापा में जो है मुक्ति को प्राप्त हो गए, निर्वाण की अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्राप्त कर ली। समझिए, आत्मा का भान होने पर इन पर्यायों में तो वो आत्मा जाता ही नहीं है। क्या 53 गति की पर्याय नहीं मिलेगी उसे? आत्मा का भान हो गया है और नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा आपको है। फिर जो पर्याय जो शेष रह गई है, या तो देव गति में बढ़िया पर्याय मिलेगी और या फिर जो है कैसे मनुष्य की पर्याय मिलेगी। देखो सम्यक दर्शन हुआ पप्पू भैया महावीर भगवान को वहाँ पर सिंह की पर्याय में, उसके बाद वह शरीर छोड़ के कहाँ गए वे, कहाँ पे जाना पड़ा है? देव पर्याय में गए, ठीक है। फिर वहाँ की देव आयु पूरी करके फिर यहाँ राजा के पुत्र हुए हैं, और फिर वहीं पर कैसे में फिर मुनि हुए, भावलिंगी मुनि हुए, और फिर उसके बाद फिर देवगति में गए और फिर वहां से चल के फिर राजा के पुत्र हुए, फिर जो है मुनि हुए। अरे तो कहाँ गया आत्मा फिर? वो किन किन पर्यायों में गया? अरे सम्यक दर्शन होने के बाद वह नीच गतियों में तो जाता ही नहीं है, नीच पर्यायों में, हल्की फुल्की पर्याय में नहीं आता है। फिर उसको बढ़िया बढ़िया पर्याय भी मिलती है, 2-4 8 10 में तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। समझ गए आप? कहते हैं अखंडानंद आत्मा ही शरणभूत है, उसका भान करने पर अधिक जन्म मरण नहीं होते हैं। यानी कहते हैं आत्मा का भान होने पर भाई साहब बने हुए हैं, एक बार जिसने आत्मा का टेस्ट कर लिया है, भले उसका छूट भी जावे, जिनके पुरुषार्थ कमजोर होते हैं उनकी बात करते हैं, तो अर्धपुद्गल परावर्तन से तो ज्यादा जाएगा ही नहीं। मौसी इन पुरुषार्थी जीव अगर जो है मिथ्यात्मी पर्याय में आ जाए, वो तो जो है पुरुषार्थहीनता वाले की बात है।
तो अर्थ पुद्गल परावर्तन से ज्यादा हुआ परिभ्रमण कर ही नहीं सकता है। समझना है। वैसे तो 2, 4, 8, 10 हो में भाई साहब तीव्र पुरुषार्थी जीव निकल के बाहर हो जाता है, मोक्ष की पर्याय प्राप्त कर लेता है। ऐसी शक्तियां हमारी आत्मा में भरी पड़ी हुई है, हमें उनका ज्ञान तक नहीं है। जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ जाते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, तो कब हमारी पर्याय में जागृति आएगी? कहते हैं अखंडानंद आत्मा ही शरणभूत है, उसका भान करने पर अधिक जन्म मरण नहीं होते। प्रत्याख्यान चारित्र चलता है ना, ये अधिकार का नाम है प्रत्याख्यान चारित्र, निश्चय चारित्र। प्रत्याख्यान चारित्र है और चारित्र आत्मभान के बिना नहीं होता है। क्या चारित्र जो है, प्रत्याख्यान चारित्र जो है अपने आत्मा का भान, अपने आत्मा की प्रतीति बिना किसी को भी पर्याय में जो है प्रत्याख्यान चारित्र नहीं होता, निश्चय चारित्र नहीं होता है। चारित्र आत्मभान के बिना नहीं होता है, आत्मा का भान करके उसमें स्थिर होने पर चारित्र होता है। प्रत्याख्यान चारित्र कब होता है? जब यह अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके अपनी पर्याय को, वर्तमान पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लीन करता है, तब उस पर्याय में प्रत्याख्यान चारित्र की उत्पत्ति होती है। समझ गए आप? आत्मा का भान करने पर, उसमें स्थिर होने पर चारित्र होता है। मूलराज की चारित्र की बात कर रहे हैं, प्रत्याख्यान चारित्र। आंशिक तो उत्पत्ति वहाँ चौथे गुण स्थान में भी हो जाती है, ठीक है। और उस चारित्र के बिना जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। समझ रहे आप? चारित्र के बिना भैया मुक्त नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, सही बात है। तो कौन से चारित्र की बात करते हो? शरीर के चारित्र की बात करते हो कि स्वभाव रूपी चारित्र की बात करते हो? अरे शरीर का चारित्र वह आत्मा का चारित्र नहीं है, स्वभाव भी वह आत्मा का चारित्र नहीं है। आत्मा का चारित्र भीतराग रूप परिणति है, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। वह चारित्र के बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है। अनंत बार हमारे आत्मा ने मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह पर उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख नहीं सुन पाए। समझे? व्यवहार चारित्र वास्तव में आत्मा का चारित्र नहीं है। यह आत्मा के चारित्र की बात की जा रही है, जो भीतराग रूप परिणति है, वही वास्तव में आत्मा का चारित्र है। तो भीतराग रूप परिणति की प्राप्ति अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में भीतराग स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसके आश्रय से प्रकट होती है, उसकी बात है। कहते हैं प्रत्याख्यान चारित्र है, और चारित्र आत्मभान के बिना होता नहीं। आत्मा का भान करके उसमें स्थिर होने पर चारित्र होता है। आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित्र सोई, यही आत्मा का वास्तविक चारित्र है। शरीर की क्रिया वह आत्मा की क्रिया नहीं है। आत्मा की पर्याय में होने वाले जो 28 मूल गुण पालने के जो स्वभाव हैं, वह भी वास्तव में आत्मा का चारित्र नहीं है। आत्मा का चारित्र तो अपनी आत्मा में पर्याय का स्थिर हो जाना, आनंद कीड़ा करने लग जाना पर वह वास्तव में आत्मा का चारित्र है। उस चारित्र के बिना जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। समझ गए नहीं आप? जन्म मरण का अभाव तो जब ही होगा जब भाई साहब अपने आप में स्थिर हो जाओगे। आप अपने आप में स्थिर जब होगे, जब आपको अपनी आत्मा का ध्यान होगा, श्रद्धान होगा, तभी ये जन्म मरण की सिलसिला ये टूट सकती है। आत्मा का भान और चारित्र, आत्मा का भान एक बात, आत्मा का भान और चारित्र प्रकट करके सिद्ध दशा भी जीव अकेला ही पाता है। बोलो, संसार में भी रुल रहा है तो अकेला विपरीत दिशा में जा रहा है, तो अकेला तो उठा रहा है। और ज्ञान करके ऐसा चलेगा, मुक्ति मार्ग में भी अकेला ही चलेगा, संसार में भी अकेला है और मुक्ति में भी अकेला है। तो बीच में जंजाल क्यों इकट्ठा कर रखा है? काय के लिए कर रखा है? क्यों हमारी पर्याय जो है बारंबार बारंबार परद्रव्य का अवलंबन आश्रय लेती है? विचार करने की बात है भाई। कौन अपने घर में गंदगी पसंद करता है? कोई करता है क्या? जब तुम्हें मालूम है कि गंदगी भाई साहब मेरे को ही साफ करना पड़ेगी, तो कितना अपना घर गंदा करोगे आप?
आपकी जितनी ताकत है उतनी ताकत से आप ऐसा घर में गंदगी नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है इसकी सफाई भी मुझे ही करनी है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को उन्हें मालूम है कि पर्याय में जो भी गंदगी मोरा देश की होगी सफाई तो मुझे ही करना पड़ेगी ना, समझ आया? इसीलिए बुद्धिपूर्वक अपनी भूमिका के अनुसार कैसे में उस गंदगी को नहीं करता अपनी आत्मा में, समझ गया? उससे बचाव करता है। हम बुद्धिपूर्वक आत्मा ही का ज्ञान नहीं, आत्मा ही को नहीं जानते अपन, निरंतर 24 घंटा और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। कितना समय है तुम्हारे पास में? कभी एक क्षण भी विचार नहीं करता है जी। बातें करवा लो कितनी भी धर्म की, लेकिन उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। फल का लक्ष्य कर करके ये आत्मा भाव मरण कर रहा है भाई। इस भाव मरण से हमें बचने की कला सीखना चाहिए। चारित्र के बिना जन्म मरण का अभाव नहीं होता। आत्मा का भान और चारित्र प्रकट करके सिद्ध सा भी जीव अकेला ही पाता है। इसीलिए भाई तू आत्मा की पहचान कर। किसकी पहचान कर? आत्मा की। हर समय आपके साथ में शुद्धात्मा ही तो रहता है ना प्रभु, उसी को तुम नहीं जानते हो भाई साहब, वो तुम हो। सोचिएगा ज्ञानी बारंबार क्यों कहते हैं, अरे भाई साहब आप शुद्धात्मा की जानकारी की तरफ जाओगे तो भी आपकी पर्याय में इतना पुण्य पीछे पीछे भागने लगेगा, उसकी तुम्हें खबर तक नहीं है। हम तो केवल मंदिर में घंटा बजा दिया और भगवान की अष्ट तरफ से पूजा कर ली और समझ रहे कि हमारा हम मोक्ष मार्ग में चल रहे। बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो। भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा है। भगवान ने ये कहा कि अपनी शुद्धात्मा की पहचान कीजिए, उसका परिचय कीजिए। तो कहते हैं भाई तू आत्मा की पहचान कर, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी शरणभूत नहीं है। इस आत्मा के लिए कोई शरणभूत है तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्धात्मा ही इस आत्मा के लिए शरण है। आत्मा आत्मा के लिए शरण है, समझ गए ना? यानी पर्याय का शरण कौन है? पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य रहता नहीं है ना भाई साहब। जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ है जो पर्याय के बिना रहता हो पापा? नहीं है, समझ में आया? लेकिन हम ना तो आत्मा को जानते हैं, ना आत्मा की पर्याय को जानते हैं, ना कर्मों को जानते हैं। क्या ऐसे अज्ञानी भूले जीव हैं अपन, भूले हुए भगवान छे। ज्ञानी को सब ज्ञान है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो मैं हूँ, शुद्धात्मा हूँ। पर्याय हर समय उत्पन्न विध्वंसी है, समझ गए आप? बस हुआ पर्याय जब ये बात उसको सच्चा ज्ञान हो जाता है तो पर्याय अपनी शुद्धात्मा की शरण में चली जाती है। इसी को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। कहते हैं भाई तू आत्मा की पहचान कर, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी शरणभूत नहीं है। शरीर के संबंध में जीव उपजता है, ऐसा कहना वह आसन अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। समझ गए आप? इनका जन्म हो गया, इनके अरे जीव का जन्म नहीं होता है। जीव तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा है। वो है, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, सब भगवान आत्मा है। आप शरीर से ना देखो और ये संसार रूपी पर्याय से भी उस आत्मा को ना देखो। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सिद्ध की सामर्थ्य वाला वह आत्मा है। ये जीवन सबके पास विराजमान है। कहते वास्तव में देह से जीव भिन्न है। ऐसी आत्मा को पहचानने और उसमें स्थिर हो तो जन्म मरण नहीं रहेगा। समझेगा? जन्म मरण से के वर्तमान दुख से अगर आपको निजात प्राप्त करना हो, छुट्टी प्राप्त करना हो तो अपने शुद्धात्मा को पहचानिए, जो तीनों काल पर द्रव्य पर भाव और पर्याय से भी भिन्न पड़ा हुआ है। ऐसी आत्मा का सच्चा ज्ञान करके उसकी प्रतीति करके उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को भाई साहब लीन करना, वही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। और वही जन्म मरण के चक्र से निजात प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अपने शुद्धात्मा की शरण है। इस प्रकार से दो चर्चाएं अपनी हो गई हैं यहाँ पर। कल तीसरी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे टीका के माध्यम से, जो परम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने 4 प्रकार की टीका करते समय बात की है, उसकी तीसरी चर्चा जो है कल अपन करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया।
निज निधि निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमो करूं बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म